दोस्तों नमस्कार। एक समय की बात है, एक पंडित जी रामायण कथा कहते थे। पंडित जी बड़े ही श्रद्धा और भाव से रामायण की कथा करते थे। लोग आते थे और आनंद विभोर होकर जाते थे। पंडित जी का एक नियम था कि वे प्रतिदिन कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आह्वान इस बात से करते थे, आइए हनुमंत जी विराजिए। यह कहकर ही वे कथा प्रारंभ करते थे और इसके पश्चात फिर प्रवचन करते थे। ये उनका प्रतिदिन का नियम था। काफी समय तक ये नियम चलता रहा। एक बार की बात है कि पंडित जी की कथा में एक वकील साहब भी आने लगे। वकील साहब प्रतिदिन कथा में आते, भाव विभोर होकर कथा सुनते और आनंद लेते थे। कथा सुनते सुनते वकील साहब प्रतिदिन यह बात पंडित जी की देखते कि प्रतिदिन पंडित जी आइए हनुमंत जी विराजिए, यह कहकर उसके पश्चात ही कथा प्रारंभ करते हैं। तो वकील साहब को संदेह हो गया। वकील साहब के भक्ति भाव पर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें यह लगा कि पंडित जी जो हनुमान जी का आह्वान करते हैं, तो क्या इस आह्वान पर हनुमान जी सच में कथा में आते हैं या नहीं। अतः एक दिन वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज जी, आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हो, हमें बहुत आनंद आता है, बहुत रस आता है, परंतु मेरे मन में एक शंका है। यह सुनकर पंडित जी बोले, कहिए वकील साहब, क्या शंका है? हो सका तो मैं उसका निवारण अवश्य करने का प्रयास करूंगा। यह सुनकर वकील साहब ने कहा कि महाराज, आप प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी का आह्वान करते हैं और ये बोलते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए। तो मेरे मन में ये शंका है कि क्या हनुमान जी इस कथा में आते हैं? यह सुनकर पंडित जी ने कहा, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहां पर भी राम कथा हो रही हो, हनुमान जी वहां पर अवश्य विराजते हैं। यह सुनकर वकील ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे बात नहीं बनेगी। आपको यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि सच में हनुमान जी इस कथा में आते हैं। पंडित जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। इस पर किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। परंतु वकील साहब नहीं माने और अपनी बात पर अड़ गए और कहने लगे कि आपको यह सिद्ध करके दिखाना ही होगा कि सच में हनुमान जी इस कथा में विराजते हैं। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी ने कहा कि हनुमान जी हैं या नहीं, उसका सबूत मैं कल आपको दिखाऊंगा। यह सुनकर वकील साहब ने कहा, हाँ महाराज, अवश्य दिखाइए, यही तो मैं देखना चाहता हूं। परंतु आप ये कैसे सिद्ध करेंगे कि हनुमान जी महाराज कथा में आते हैं और विराजते हैं? तो पंडित जी ने कहा कि जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूं, आज कथा के पश्चात उस गद्दी को उठाकर आप अपने घर ले जाना और कल जैसे ही कथा में आप आएंगे, उस गद्दी को अपने साथ लेकर आना और फिर मैं वो गद्दी
यहाँ पर रखूंगा और नियम के अनुसार मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। उसके पश्चात फिर आप गद्दी को थोड़ा ऊंचा करके देखना। अगर गद्दी ऊंची हो गई तो ये समझना कि हनुमान जी कथा में नहीं है, और अगर आप गद्दी को ऊंचा ना कर पाए तो फिर ये समझ जाना कि हनुमान जी उस गद्दी पर विराजमान होकर कथा में उपस्थित है। वकील यह बात मान गए। पंडित जी ने कहा कि हम दोनों में से जो भी पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी आज कर ले, क्योंकि यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक है महाराज, अगर कल मैं गद्दी ऊंची ना कर पाया तो मैं वकालत छोड़कर और आपसे दीक्षा ले लूंगा, और अगर आप पराजित हो गए तो फिर आप क्या करेंगे? वकील ने पंडित जी से पूछा। यह सुनकर पंडित जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। बात तय हो गई। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा नहीं भी सुनने आते थे वे भी कथा में आए। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, हे प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूं, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। और ऐसा कहकर पंडित जी ने महाराज का आह्वान किया, और आह्वान करने के बाद फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए और गद्दी ऊंची करिए। लोगों की आंखें जम गई। लोग जहां खड़े थे एक टक होकर देखने लगे। वकील साहब खड़े हुए और मंच की तरफ चलने लगे। लोग टकटकी लगाकर देखते लगे। वकील साहब गद्दी के निकट पहुंचकर जैसे ही गद्दी की तरफ हाथ बढ़ाया तो वे गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। उन्होंने फिर से प्रयास किया, परंतु उनका हाथ गद्दी तक पहुंच ही ना पाया। उन्होंने फिर तीसरी बार भी प्रयास किया, परंतु वे असफल हुए और गद्दी को उठाना तो दूर, वे गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। पंडित जी और सारी जनता ये देख रही थी, और तीनों बार जब वकील साहब स्पर्श ना कर सके तो वे पसीने से तरबतर हो गए। और अंत में वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि मेरा हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और ऐसा कहकर उन्होंने भरे पंडाल में हनुमान जी से माफी मांगी और पंडित जी से दीक्षा ले ली। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव से उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्रभु विराजते हैं। इस प्रकार आस्था की जीत हुई और तर्क वहां पर हार गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की ये कथा
अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर करें, लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इस कथा को शेयर भी अवश्य करें। राम भक्त हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ जय श्री राम।